हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे आईयूपीएसी रूल्स, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 8 रूल्स के बारे में अध्ययन कर चुका है। देखेंगे अगला रूल क्या कहता है। 9th रूल आईयूपीएसी का क्या कहता है। नौवां रूल कहता है कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो और उसमें अलग अलग तरह का ब्रांच प्रेजेंट हो, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस मौजूद हो, तो उस समय जो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे और उस समय जो ब्रांचेस को लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे। देखते हैं एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस उपस्थित हो। CH3 CH, इसमें CH3 जुड़ा हुआ है, CH CH2 CH3 CH3, फिर हो गया आपका CH2 CH2 CH3। यह मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें फिर से फर्स्ट रूल से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या था? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो? 1 2 3 4 5, 5 इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अगर स्ट्रेट जाते हैं तो यहां तक 7 कार्बन एटम होता है। अगर यहां से हम चुने 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 हो रहा है ना। तो यहां से भी 7 हो रहा है, यहां से भी 7 हो रहा है और यहां से भी होगा 1 2 3 4 5 6 7, यहां से भी 7 हो रहा है और यहां से 1 2 3 4 5। यानी कि मेरे हम लोग को दो तरीका से जो है सो 7 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त हो रहा है। एक तो अगर यहां से हम लेते हैं तो भी हम लोग को प्राप्त हो रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर यहां से लेते हैं यहां तक, और अगर स्ट्रेट भी लेते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त होता है। ब्रांचेस को हम इंडिकेट कर देते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर कि दो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग को तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन दोनों लॉन्गेस्ट चेन में से किसको प्रेफर करें? कि मेरे पास दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था, इसको पहले दोनों को अलग करके लिखते हैं। इस कंपाउंड को पहले क्या कर रहे हैं? अलग करके लिखते हैं। तो एक ही इसी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लिख चुके हैं, दूसरा लिखते हैं CH2 CH3 CH CH3 CH, यहाँ पर है CH2 है और फिर CH3, फिर CH CH3, फिर क्या है CH2, फिर है CH2, फिर है CH3। दोनों कंपाउंड सेम ही है। इसमें दूसरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर लिखे हैं नीचे, यह हो गया मेरा दूसरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग को प्राप्त हो रहा है, दोनों में 7 कार्बन एटम का ही लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त हो रहा है। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दोनों में ब्रांचेस का संख्या कितना है। इस लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांचेस का संख्या 1 2 और यह कितना होगा 3। लेकिन इस लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांचेस का संख्या यह तो टोटल छूटा हुआ है एक ही में और यह एक छूटा हुआ है, तो ब्रांचेस का संख्या किसमें कम है किसमें ज्यादा है? तो इसमें जो ब्रांचेस का संख्या है 2, लेकिन इसमें जो ब्रांचेस का संख्या है 3 है। तो यही है हम लोग का 10वां कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक से ज्यादा तरीका से लॉन्गेस्ट चेन चुना जा सके, जैसा कि यहां पर हम लोगों ने देखा कि लॉन्गेस्ट चेन यहां स्ट्रेट अगर जाते हैं फिर भी 7 कार्बन का प्राप्त होता है, अगर बेंड होकर जाते हैं फिर भी 7 कार्बन का प्राप्त होता है, तो किस लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग प्रेफर करें? तो हम लोग 10वां रूल में पढ़ते हैं कि अगर एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा तरीका से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग को प्राप्त होता है, तो उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रेफर करेंगे जिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ब्रांच की संख्या ज्यादा हो। तो यह दोनों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ब्रांच की संख्या ज्यादा किसमें? ब्रांच की संख्या ज्यादा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में है, तो इसी को हम लोग प्रेफर करेंगे, ना कि सेकंड वाला को प्रेफर करेंगे, क्योंकि 10वां रूल ही है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक से ज्यादा तरीका से लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त कर सकते हैं, तो उस केस में देखेंगे कि किस लॉन्गेस्ट चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा ब्रांच है। तो जिस
लॉन्गेस्ट चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच की संख्या ज्यादा होगा उसी को हम लोग जो है प्रेफर करेंगे, और जिसमें ब्रांच की संख्या कम होगा उसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने सीख लिया 10वां रूल। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका प्रयोग तो है, क्योंकि मैंने बता दिया ब्रांच ज्यादा उसको प्रेफर करेंगे, ब्रांच कम उसको प्रेफर नहीं करेंगे। जिसमें 3 ब्रांच था इसको प्रेफर करेंगे। अब आते हैं हम लोग 9वां रूल में जो बात कर रहे थे, इसमें हम लोग को 3 ब्रांच प्राप्त हुआ, एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर है एक इथाइल ग्रुप। 2 कार्बन एटम है तो अल्काइल में क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप होते हैं। तो फर्स्ट रूल के अनुसार था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त करें, नामकरण करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम का नाम क्या हो जाएगा, 7 के लिए हेप्ट और अल्केन है तो हेप्टेन, ये हो गया इसका नाम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। दूसरा है ब्रांचेस को इंडिकेट कर, ब्रांचेस को इंडिकेट कर दिया गया है। तीसरा है नंबरिंग कर, नंबरिंग किधर से करें, तो जिधर से ब्रांचेस सामने आए, ब्रांचेस किधर से सामने आए, अगर इधर से जाते हैं तो सेकंड कार्बन ब्रांच ज्यादा है, लेकिन हम लोग अगर इधर से आते हैं 1 2 3 4 चौथा कार्बन में ब्रांच आ रहा है, तो जिधर से ब्रांच सामने आया उधर से नंबरिंग करेंगे। तो ब्रांच जो है लेफ्ट टू राइट सामने आ रहा है, नंबरिंग जो है इधर से 1 2 ये हो गया थर्ड कार्बन, 4 5 6 7 कार्बन, ये हो गया। उसके बाद था, अब उसके बाद जो है नामकरण करो प्रत्येक ब्रांच का उसके लोकेशन के आधार पर। तो एक एक करके सभी ब्रांच का नामकरण करते जाते हैं। पहला ब्रांच है मिथाइल, सेकेंड में तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। अगला ब्रांच है और एक मिथाइल, अच्छा 2 के बाद 3 में क्या है, इथाइल, तो नाम हो गया 3 इथाइल, 3 इथाइल। 4 में एक ब्रांच है, 4 में एक ब्रांच है उसमें भी CH3 है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल। ये हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद क्या था रूल कि अगर कोई भी ब्रांचेस सिमिलर है, जैसे कि यहाँ पर जो सेकेंड पोजीशन में है और जो चौथा पोजीशन में, दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप यानी कितना मिथाइल ग्रुप, 2 2 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डाई है क्या, मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल, है ना। डाई मिथाइल दोनों का पोजीशन क्या है, एक मिथाइल 2 में एक मिथाइल 4 में, इसका पोजीशन भी देंगे 2, 4 और इसको हाइफन से सेपरेट करेंगे, यानी कि 2 मिथाइल और 4 मिथाइल दोनों मिलकर बन जाएगा 2 4 डाई मिथाइल। यह हो गया। उसके बाद एक 3 में छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है, 3 इथाइल छूटा हुआ है, इसको आप यहां से हटा देते हैं क्योंकि यह अलग ब्रांच है। तो एक ब्रांच है 3 इथाइल, यानी इसमें हम लोग को 3 ब्रांचेस प्राप्त हुआ, लेकिन नाम के अनुसार जो है सो दो बार लिखेंगे, एक 2 4 डाई मिथाइल और एक लिखे 3 इथाइल। अब तो दोनों ब्रांचेस अलग अलग हैं, दोनों ब्रांचेस अलग हैं, एक मिथाइल का ब्रांच है तो एक इथाइल का ब्रांच है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे कि पहले नामकरण में इथाइल को लिखेंगे कि पहले मिथाइल को लिखेंगे। तो इसके लिए नॉर्मल रूल है, नॉर्मल रूल कहता है कि अल्फाबेट, अगर इस तरह केस हो कि अलग अलग टाइप का ब्रांच हो, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट हो एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा ब्रांच पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो ब्रांच बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे, है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यह भी ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई को नहीं देखना है, ट्राई को नहीं देखना है, टेट्रा को नहीं देखना है, पेंटा को नहीं देखना है, क्योंकि इसको जोड़ा गया बाद में प्रीफिक्स के जैसा, उसको नहीं देखना, सिर्फ ब्रांच के नाम को देखना है। तो इस ब्रांच का नाम सिर्फ मिथाइल है, 2 मिथाइल के लिए डाई लिखा हुआ है, तो डाई को नहीं देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सिर्फ उसका नाम को देखेंगे। जैसा कि इथाइल है तो इथाइल का फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है, ई है, और मिथाइल का फर्स्ट लेटर क्या है, एम, तो मिथाइल के नाम में एम को देखेंगे फर्स्ट में, और इथाइल के ब्रांच वाला में ई को देखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एम आता है कि पहले ई आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑफ कोर्स पहले ई आता है। तो जब भी हम लोग दोनों ब्रांचेस का नाम लिखेंगे साथ में, तो जो ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे नामकरण में। यह हो जाएगा आपका 3 इथाइल, उसके बाद फिर से हो जाएगा आपका
फोर डायमेंशन, इस तरह से दोनों को साथ में लिखेंगे। और यहाँ पर देखो साथ में लिखे यहाँ पर फिर से वर्ड आया है, फिर बाद में नंबर है, तो नंबर और वर्ड में हाइफन। यानी अब जो है सो तीनों ब्रांच मिलकर और साथ में लिखे तो इस तरह से लिखे 3 हाइफन 2 4 डायमेंशन। तो यह था नॉर्मल कि अगर एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अलग अलग तरह के ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं तो उसके लोकेशन के साथ पहले नाम लिखो, उसके बाद सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखो, है ना, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब ब्रांचेस उपस्थित रहेंगे तो लोकेशन के साथ उसको जो है सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है कुछ इस तरह से। यह हो गया आपका 9वां रूल। और 10वां रूल तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि इसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को दो तरह से प्राप्त करते थे, तो उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रखेंगे इसमें ब्रांचेस की संख्या ज्यादा। अब बोलेगा सर कि लॉन्गेस्ट चेन का नाम भी कर लिए, ब्रांच का भी नाम कर लिए, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक 10 रूल पढ़ चुका है, तो अब हम लोग विजुअल हो चुके हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण को सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। तो मैंने जब आईपीसी रूल स्टार्ट किया था तो उससे पहले एक बेसिक रूल लिखा है। क्या लिखा है थे? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस एन, ये लिखा है थे। प्रीफिक्स किसको इंडिकेट करता है? ब्रांच को। वर्ड रूट किसको इंडिकेट करता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन की संख्या को। और एन अल्केन को, या अल्केन है। तो प्रीफिक्स में ब्रांच यहां पर दो होता है, एक तो 2 4 डायमेंशनल ब्रांच है और एक है 3 है। दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोगों ने लिख चुका है। तो इस रूल के अनुसार बैठा हुआ सबके नाम को प्रीफिक्स ब्रांच का नाम याद लिखो। ब्रांच का 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल, यह हो गया प्रीफिक्स का नाम। उसके बाद क्या? वर्ड रूट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन है? तो हम लोगों ने पहले लिख चुका है उसका हेप्ट, और एएनई अल्केन है, तो एएन नाम क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का? हेप्टेन। तो यहां पर लिख देंगे हेप्टेन। यह हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। अगर देखोगे ध्यान से तो सभी का सभी बड़ा स्मॉल लेटर है और स्मॉल में लिखना। जब भी हम लोग आईपीसी रूल्स के अनुसार किसी का नाम लिखें ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो टोटल स्मॉल लेटर में होना चाहिए और किसी वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, सभी एक वर्ड के जैसा लगना चाहिए। टोटल नाम एक शब्द के जैसा लगना चाहिए, कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जहां रूल है वहां लगाना चाहिए कि जैसे कि 2 नंबर के बीच कॉमा तो देना होगा, अगर एक नंबर है और एक वर्ड है तो दोनों के बीच हाइफन देना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर दिया गया है। तो अब ये हो गया बेसिक रूल के अनुसार नाम। यहां से यहां तक हो गया आपका प्रीफिक्स, ब्रांच को इंडिकेट कर रहा है, और यहां से यहां तक यानी हेप्ट क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया प्लस एन, यही ना है, ANE, यही था मेरा बेसिक रूल। तो इस बेसिक रूल को फॉलो करने के लिए इतने सारे रूल्स के बारे में हम लोग को अध्ययन करना पड़ता है, और यही 10 रूल याद रखोगे तब जाके जो है सर किसी भी एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। क्या बोले? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस बेसिक रूल और आईपीसी रूल के अनुसार नामकरण कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। जटिल का मतलब ये नहीं कि उसको जैसे नामकरण नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस का नामकरण किस तरह से किया जाता है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस प्रेजेंट हो, जटिल ब्रांचेस प्रेजेंट हो, तो किस तरह से नामकरण किया जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। तो क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए आईपीसी सिस्टम के चारों भागों को याद करना है। प्रीफिक्स को, वर्ड रूट को, प्राइमरी सफिक्स को, सेकेंडरी सफिक्स को। उसके बाद हम लोग को क्या लर्न करना है? उसके बाद लर्न करना है सभी आईपीसी रूल्स को। अभी मैंने 10 तक बताया, तो 10 आईपीसी रूल्स अगर याद रहा तो किसी भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर कर सकते हैं।
उसके बाद हम लोग फिर सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होते हैं उसका नामकरण कैसे या